दिवाली के साथ साथ एक और तस्वीर। सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस ने फोन लगाया, जीत के बाद किसे बधाई दी है देखिए। फोन लगाकर महाराज बीजेपी अध्यक्ष को बधाई दी। अभिनंदन तुमचं, फार फार तुमच्या नेतृत्वामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रात मिळालेला जो विजय आहे तो नेत्रदीपक अशा प्रकारचा विजय आहे, त्यामुळे तुम्हाला तुमचं मनापासून अभिनंदन। यस यस यस। आता तुम्ही कुठे आहात सध्या? प्रदेश भाजपला ना? हा यस यस, येतो तिकडे आम्ही थोड्या वेळाने येतो। चला, खूप शुभेच्छा तुम्हाला। माननीय अध्यक्ष महोदय रवींद्र चव्हाण साहेब, अभिनंदन तुमचं, फार फार तुमच्या नेतृत्वामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रात मिळालेला जो विजय आहे तो नेत्रदीपक अशा प्रकारचा विजय आहे, त्यामुळे तुम्हाला तुमचं मनापासून। बीजेपी के अध्यक्ष को बधाई दी देवेंद्र फडणवीस ने। दूसरी तरफ देखिए जरा, उसके बाद ढोल नगाड़े बज रहे थे मुंबई की सड़कों पर, चौराहों पर। पूरे महाराष्ट्र से ऐसी तस्वीर आ रही थी। और दूसरी तरफ देखिए जरा, उद्धव ठाकरे के खेमे में भी जश्न था। बेशक चुनाव हार गए हो, लेकिन बहुत से ऐसे पार्षद थे जो चुनाव जीते हैं, वो जश्न मना रहे थे। उद्धव खेमे में जो जश्न था उसका मजाक उड़ा रहे थे नीतीश राणे। नीतीश राणे ने यह वीडियो डाला है सिर्फ हंसते हुए। तो नीतीश राणे अपने अंदाज में खिंचाई कर रहे थे। दूसरी तरफ कंगना रनौत के घर पर, ऑफिस पर बुलडोजर चला था उस दौर में, बीएमसी का बुलडोजर। कंगना ने क्या कहा, सुनिए। क्या लगता है उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलकर मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलकर मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना। और इस सियासी लड़ाई और खींचतान के दूसरी तरफ रामदास अठावले पहुंचे थे देवेंद्र फडणवीस को बधाई देने के लिए। उनसे मिले, गुलदस्ता भेंट किया और उन्हें मुबारकबाद दी। तस्वीर की जिसका इंतजार पूरी मुंबई और महाराष्ट्र कर रही, वो तस्वीर थी देवेंद्र फडणवीस जब उनका काफिला पहुंचा बीजेपी हेडक्वार्टर, बीजेपी ऑफिस मुंबई में। यह मुख्यमंत्री का काफिला था।
चालेल होय. दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस जब अंदर पहुंचे तो कार्यालय में उनका भव्य स्वागत हुआ. कार्यकर्ताओं से खचाखच भरा था बीजेपी दफ्तर. देवेंद्र फडणवीस ने अपने हाथों से मिठाई भी खिलाई. कार्यकर्ताओं के बीच थे और क्या कहा सुनिए. महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका के चुनाव में 25 जगह पर भारतीय जनता पार्टी और मित्रों का विजय हुआ है. महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास दिखाया है. मुंबई में महापौर हमारा महायुति का बनेगा. ये मामूली विजय नहीं, ये अतिभव्य इस प्रकार का विजय है. देवेंद्र फडणवीस को देवा भाव भी कहते हैं और उनके लिए बड़ी जीत है. उसमें उनका पत्नी का भी बड़ा साथ मिला. एनडीटीवी के साथ बातचीत की तो उन्होंने कृष्ण भजन गुनगुनाया जीत पर. केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम. कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं. तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं. केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायण. ये मामूली विजय नहीं, ये अतिभव्य इस प्रकार का विजय है. महायुति ने शानदार सफलता अर्जित की है. जनता वोट के रूप में चोट दे रही है. कांग्रेस पार्टी का जनाजा उठाने के लिए 4 लोग भी जीत कर नहीं गए. जय श्री राम और आई लव महादेव की विचार की सब जगह महायुति के बैठने की पूरी तरीके से तैयारी है. बीजेपी से सीखने को भी बहुत कुछ है. वो पॉलिटिकली प्रोफेशनली रन करते हैं अपने आप को. महाराष्ट्र में देवाभाव की आंधी ऐसी चली कि ठाकरे का किला ध्वस्त हो गया. मुंबई से लेकर पुणे और नासिक तक देवेंद्र ने दम दिखाया और 29 में से 20 से ज्यादा जगहों पर भगवा परचम लहराया. महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास दिखाया है. बीएमसी की जिस सत्ता पर 30 साल से उद्धव सेना का कब्जा था, देश के उस सबसे अमीर नगर निगम के किंग अब देवा भाव बनने वाले हैं और उद्धव से लेकर राज ठाकरे के खेमे में सन्नाटा और उदासी छाई है. जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो झूठे हैं. महाराष्ट्र का रण जीतने के लिए फडणवीस चाणक्य भी बन गए और चंद्रगुप्त भी, यानी चुनाव की रणनीति भी बनाई और जीतने के लिए जमीन पर भी पूरा जोर लगा दिया. और अब नतीजे आने लगे. हर तरफ देवेंद्र का ही दबदबा दिखने लगा. अब आइए, जिसका बेसब्री से इंतजार था वो आपके सामने रखता हूं कि आखिर कौन कितनी सीटों पर है. तो ये आंकड़े आपके सामने हैं. जिस कुर्सी पर देवेंद्र फडणवीस बैठे हैं, मेयर की कुर्सी अब बीजेपी के पास होगी. देखिए जरा, कुल 227 सीटें हैं मुंबई की बीएमसी में. 114 जीतने के लिए, बहुमत के लिए चाहिए. बीजेपी को मिली है 86 और शिंदे सेना को मिली है 26. ये मिलाकर आसानी से वो बहुमत के आंकड़े तक पहुंच रहे हैं लगभग. और शिवसेना उद्धव को 65 और एमएनएस को 6 सीटें मिली हैं.
यानी राज ठाकरे के खाते में सिर्फ 6 आई हैं। दूसरी तरफ देखिए, कांग्रेस को 22 सीटें मिली हैं और एनसीपी को 3 सीटें मिली हैं, और यानी बहुमत से ज्यादा दूर नहीं है ये। आसानी से कुछ पार्षद और मिल सकते हैं जो निर्दलीय भी हैं, या अभी रुझान आ रहे हैं जो सीटों में कन्वर्ट होंगे, उससे भी ये बहुमत के आंकड़े तक पहुंच जाएंगे। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं। ये जो विजय है महाराष्ट्र की जनता का, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो विश्वास है, उस विश्वास की यह विजय है। इस देश में और महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास और विश्वास की राजनीति शुरू की है, उसका यह विजय है। और हम लोग ये संकल्प करते हैं कि इस महाविजय के बाद हम सभी लोग महाराष्ट्र के एक एक नगर को यहां पर उसकी सेवा करने के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। एक एक नगर का विकास होगा, जन जन का विकास होगा, गरीबों का विकास होगा, सभी को सारी बुनियादी सुविधाएं मुहैया होगी। इस विश्वास के साथ हम लोग इस चुनाव में कूदे थे और जनता ने एक ऐसा आशीर्वाद दिया है। ये मामूली विजय नहीं, ये अतिभव्य इस प्रकार का विजय है। इसलिए ये विजय मैं सभी को समर्पित करते हुए आप सभी का बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूं, सभी को बधाई देता हूं। अब देखिए जरा बीजेपी के लिए ये जीत कितनी बड़ी है, कितना ज्यादा मायने रखती है। वो जो अगली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, मेयर का चुनाव, नगर निगम का चुनाव, उत्तर प्रदेश में देखिए जश्न मन रहा था। उत्तर प्रदेश में ढोल नगाड़े, आतिशबाजी और मिठाई खिलाई जा रही थी। सिर्फ यूपी, देश की राजधानी दिल्ली में भी बीजेपी दफ्तर की तस्वीर सामने आई। बीजेपी के बड़े बड़े नेता एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। और जीत के मायने देखने हैं तो आपको गुजरात लिए चलता हूं। गुजरात में भी जश्न मन रहा था बीजेपी की महाराष्ट्र में जीत पर। गांधीनगर की तस्वीर आप देख रहे हैं। अब देखिए जरा कहां कितने वार्ड पर कौन जीता है। ये मैराथन रेस थी दरअसल। कुल वार्ड की संख्या थी 2869, 2869। 2869 वार्ड में देखिए देवेंद्र फडणवीस मैराथन में सबसे आगे। 2869 में 1418 बीजेपी ने जीत ली। दूसरे नंबर पर देखिए कौन रहे, एकनाथ शिंदे 361, लेकिन गैप देखिए जरा, 1418 बीजेपी, उसके बाद शिंदे दूसरे नंबर पर 361। तीसरे नंबर पर कांग्रेस रही 312। उसके बाद देखिए उद्धव ठाकरे चौथे नंबर पर 165, अजित पवार पांचवें नंबर पर 159। उसके अलावा देखिए अन्य के खाते में 224 हैं। शरद पवार की पार्टी को 29। कुल पूरे महाराष्ट्र के सभी वार्ड्स में से शरद पवार को 29, राज ठाकरे को 18 और एमआईएम असदुद्दीन ओवैसी को भी पूरे महाराष्ट्र में जो वार्ड्स हैं उसमें से 94 सीटें एमआईएम को मिली हैं। अब देखिए आपको महाराष्ट्र में दिखाता हूं कहां कहां, यानी 29 नगर निगम पर चुनाव हुए और उस पर आज नतीजे आए। कहां कहां भगवा परचम लहराया है, यह है महाराष्ट्र का नक्शा आप देख रहे हैं। अब देखिए जरा नागपुर, पुणे और मुंबई में भगवा लहरा गया है। अगली तस्वीर देखिए, पिंपरी चिंचवड़, नवी मुंबई में भी और ठाणे में भगवा लहरा गया है। नासिक, अकोला, संभाजीनगर में भी भगवा परचम। मीरा भयंदर, पनवेल और कल्याण डोंबिवली भी भगवा हो गया मैप। सोलापुर, जालना, अहिल्यानगर भी, इन नगर निगम में भी भगवा लहरा गया है।
जलगांव, वसई विरार, कोल्हापुर में भी भगवा, पूरा नक्शा देखिए भगवा हो रहा है। छत्रपति संभाजीनगर, नांदेड़, उल्लासनगर, यहां भी भगवा लहराया, यानी बीजेपी आगे रही जीत के करीब। धुले, जलगांव और चंद्रपुर, लगभग 29 में 26 नगर निगम में बीजेपी ने कब्जा किया है। अहमदनगर शामिल है इसमें, मालेगांव, परभणी शामिल है। लातूर में देखिए, सिर्फ लातूर है जिसमें दूसरे दलों को मौका मिला है, कांग्रेस को। परभणी और मालेगांव भी इसमें शामिल है जहां बीजेपी ने जीत हासिल की है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, देवेंद्र फडणवीस बीजेपी नंबर 1 तो एकनाथ शिंदे नंबर 2 रहे। सुनिए क्या कह रहे हैं। मुंबई वासियों ने इस बार चुनाव में ये डेवलपमेंट के एजेंडा को चुना है, डेवलपमेंट को स्वीकारा है, और जो एंटी डेवलपमेंट है उसको नकार दिया है। और मैं गरूर से कहूंगा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी जब भी मुंबई आते थे तो मुंबई के बारे में हमेशा उन्होंने अच्छा सोचा है। मुंबई को फिनटेक कैपिटल करेंगे, मुंबई को ग्लोबल नेशनल हब बनाएंगे, और मुंबई एक इंटरनेशनल शहर के रूप में हम दुनिया के सामने रखना चाहते हैं। ये मैंडेट जो है, ये कॉल जो है, ये मुंबई के विकास के लिए दिया गया है। जिस प्रकार से अभूतपूर्व विकास मुंबई में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने किया है, हमने यहाँ पे भले मेट्रो नेटवर्क हो, मेट्रो रेल नेटवर्क हो, कोस्टल रोड हो, उसी के साथ ट्रांस हार्बर लिंक हो, ऐसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स मुंबईकरों के लिए अर्पित करके मुंबईकरों का विश्वास जीता है। और ये मैंडेट मुंबईकरों का मुंबई के विकास के लिए उन्होंने दर्शाया है। अब इस जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, जीत की बधाई दी कार्यकर्ताओं और नेताओं को। लेकिन सोचिए विरोधी क्या कर रहे थे। विरोधी सवाल उठा रहे हैं इस जीत के बाद, और वो कह रहे हैं कि ये जीत फर्जी है। उन्होंने इस तस्वीर पर सवाल उठाए कि जो स्याही लगाई गई थी वो स्याही भी पोंछ दी गई है, आखिर फर्जीवाड़ा हुआ है। हाँ मत तू इकड़ी है ना, देखिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बधाई दी और विरोधी क्या कह रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, महाराष्ट्र की ऊर्जावान जनता ने एनडीए के सुशासन के एजेंडे को आशीर्वाद दिया है। हमारी विकास की राजनीति को जनता ने पसंद किया है और तरक्की की रफ्तार बढ़ाने का जनादेश दिया है। राहुल गांधी कह रहे हैं, चुनाव आयोग का लोगों से हेराफेरी करना यह दिखाता है कि लोकतंत्र से भरोसा कितना उठ चुका है। वोट चोरी एक राष्ट्र विरोधी काम है। तरुण चुग कह रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया। यह जीत पाक सेना की धुन पर नाचने वालों को सबक है। महाराष्ट्र का नतीजा राष्ट्रवादी ताकतों की जीत है। संजय राउत कह रहे हैं, मुंबई की पीठ पर छुरा घोंपा गया है और जो आंकड़े आ रहे हैं वो झूठे हैं। चुनाव आयोग और बीजेपी ने मिलकर वोट चोरी की है। किरीट सोमैया कह रहे हैं, उद्धव को 33% मियां भाई के वोट मिले। इस चुनाव में एमएनएस का अंत हो गया है। अगले चुनाव तक उद्धव की पार्टी का भी सफाया हो जाएगा। अखिलेश ने कहा, बीजेपी को हराना है तो उसी को उसकी भाषा में जवाब देना होगा। कैसे एजेंसियों को लगाकर डेटा चोरी करना है यह भी सीखना होगा। और जब बीजेपी को लगता है कि वो हारने लगेंगे तो वो सांप्रदायिक एजेंडा फैलाने लगते हैं। मिलिंद देवड़ा कह रहे हैं, मुंबई की जनता ने ड्रामे की राजनीति नहीं, बदलाव, जवाबदेही और विकास को वोट दिया है। मुंबई की राजनीति में सिर्फ 2 भाई हैं, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, और उनका सरनेम विकास है। सुनिए जरा सियासतदानों को क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। बोलेंगे कि बीजेपी से सीखना है, प्रोफेशनली चुनाव लड़ना है। अगर आप पुराने ढर्रे से चुनाव लड़ोगे तो बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाओगे। बीजेपी को हराने के लिए बीजेपी से अच्छा चुनाव लड़ना पड़ेगा। डेफिनेटली ये 100 साल संघ के भी पूर्ण हुए हैं इस बार। ये भी एक उस बात का बहुत बड़ा परिचायक है कि जो सनातन की सभ्यता है, मूल है, संस्कृति है, एवं सबका साथ सबका विकास है, जो मोदी जी का जो पैटर्न है वो सबको मन में भाया, विकास का एजेंडा लहराया। पाकिस्तान की सेना के ट्यून पर नागिन डांस करने वाली पार्टियों को जनता वोट के रूप में चोट दे रही है। 200 कितने का हाउस हो और कांग्रेस पार्टी का जनाजा उठाने के लिए 4 लोग भी जीत कर नहीं है। तो निश्चित रूप से मोदी जी, देवेंद्र जी, डबल इंजन सरकार और खासकर महाराष्ट्र में बात करें
तो देवेंद्र जी का डेवलपमेंट का विजन यही महाराष्ट्र जनता ने उसको स्वीकारा है। ये दर्शाते हैं कि आज वो जनता का विश्वास खो बैठे, नकारात्मक राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। अब भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के कर्तृत्ववान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे और अजीत दादा पवार, इनके नेतृत्व में तेजी से विकास को गति देने वाली, सुशासन देने वाली व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं। जो लोग राजनीति घर से करते हैं और सोचते हैं कि सरनेम के आधार पे वोट मिलता है, ये है समय पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का और जनता ने उनको नकारा है। अफसोस की बात ये है कि जब आप समझे और ऑन ग्राउंड काम करें तब आप आगे बढ़ सकते हैं। इलेक्शन कमीशन को टारगेट कर रहे हैं, SIR को टारगेट कर रहे हैं, कभी EVM को टारगेट करते हैं, कभी संवैधानिक संस्थाओं को टारगेट करते हैं। अपनी कमी उनको दिख नहीं रही। अब देखिए, सवाल यह है कि देवेंद्र फडणवीस की बड़ी जीत हुई, लेकिन ये बड़ी जीत हुई कैसे? देवेंद्र फडणवीस ने कैसे BMC पर परचम लहराया? देवेंद्र फडणवीस को घेरने की कोशिश की गई, मराठी बनाम गैर मराठी की लड़ाई भी हुई। सुनिए जरा तब उन्होंने क्या कहा था NDTV से बात करते हुए। देखिए, हिंदुत्व और मराठी ये अलग नहीं हो सकता। वो अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं हम मराठी और मुस्लिम अलायंस तैयार करेंगे। इसका ये जवाब है कि भाई मराठी को आप हिंदुत्व से अलग नहीं कर सकते। मराठी आदमी भी तो हिंदू है ना, उसमें भी तो हिंदुत्व है ना। हम सब हिंदुत्ववादी, हम सब मराठी है, वो अकेले थोड़ी मराठी है। मैं कहा राजस्थान से थोड़ी आया, मैं कहीं गुजरात से थोड़ी आया हूं, मैं यहां कहीं पैदा हुआ हूं, मैं मराठी हूं, कई पुश्तों से मराठी हूं। आइए अब आपको बताऊं कि आखिर बीजेपी ने कैसे उद्धव का किला ढाया है। महाराष्ट्र चुनाव में सबसे बड़ा चेहरा देवाभाऊ यानी देवेंद्र फडणवीस थे। मुंबई से नागपुर और पुणे तक प्रचार और रणनीति उन्होंने बनाई। इस चुनाव में बीजेपी का कोई केंद्रीय नेता प्रचार करने नहीं पहुंचा, यानी बीजेपी ने फडणवीस को प्लान बनाने के लिए खुला छूट, खुला हाथ और फ्री हैंड दिया था। फडणवीस ने ही तय किया कि कहां शिंदे के साथ चुनाव लड़ना है, कहां अकेले लड़ना है, कहां अजित पवार को साथी बनाना है। प्लान बनाने के साथ ही फडणवीस ने ग्राउंड पर भी कड़ी मेहनत की। 37 रैलियां और जनसभाएं की, 33 इंटरव्यू के जरिए जनता से बात की। मुंबई के डिब्बा वालों से लेकर झुग्गी झोपड़ी तक वो लोगों से सीधे जुड़े और महाराष्ट्र की जनता को तरक्की और काम का भरोसा दिलाया। ठाकरे बंधुओं ने उत्तर भारतीयों पर हमले किए और मराठियों पर डोरे डाले। फडणवीस ने बड़ी बुद्धिमानी से इसे मास्टर स्ट्रोक में बदल दिया। मुंबई से लेकर महाराष्ट्र की हर रैली में फडणवीस ने इसे मुद्दा बनाया। यह संदेश दिया कि ठाकरे ब्रदर्स निकाय चुनाव जीते तो गुंडागर्दी करेंगे। बतौर सीएम फडणवीस की छवि का भी महाराष्ट्र में बड़ा असर पड़ा है। जानकारी मानते हैं कि फडणवीस ने लोकसभा की हार से सबक लिया। लोकसभा में महाराष्ट्र में बीजेपी सिर्फ 9 सीटें जीती। फडणवीस ने इसकी नैतिक जिम्मेदारी ली, लेकिन वो रुके नहीं। आरएसएस के साथ समन्वय बढ़ाया और सीट बंटवारे पर फोकस किया। फडणवीस ने उन सीटों पर ज्यादा ध्यान दिया जहां हार मिली थी और यही उनके जीत का मंत्र बना। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदान क्या कुछ कह रहे हैं। आज यदि शिवसेना उस गठबंधन में खड़ी है जहां अफजल हालात का मारा है, जहां याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई है, जहां ओसामा को जी कहने वाले, हाफिज को साहब कहने वाले, बुरहान वानी को भटका हुआ नौजवान कहने वाले और भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह कहने वालों के प्रति सहानुभूति रखने वाले, जाकिर नायक को शांति का मसीहा कहने वालों के साथ अगर आप खड़े होंगे। और एक बिंदु मैं और कह देना चाहता हूं, ये वोट चोरी का जो लोग आरोप लगाएंगे, मेरा उनसे पहले काउंटर सवाल है, आपके गठबंधन सहयोगियों को किसने चोरी किया? कृपया कांग्रेस से बता दें। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो झूठे हैं। अभी भी लगभग 100 प्रभागों का मतगणना शुरू नहीं हो गई है। ये इसलिए कर रहे हैं कि एक भ्रम जो चल रहा है ना, अभी बीजेपी जीत गई, शिंदे जीत गया, ये जीत गया, ये नहीं है। अभी बीजेपी के और शिंदे के आंकड़े धीरे धीरे कम होते जाएंगे। जो हमने सोचा था वही हुआ है। हमको पूरा विश्वास था। हमने कहा था कि हम सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर के आएंगे इन चुनावों में। अभी जो चुनाव हुए थे उसमें भी हम सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर के आए।
और जो हमने कहा वो हम कर दिखा पाए और लोगों ने हमारे बातों पर, हमारे वचनों पर विश्वास इसलिए किया क्योंकि हमने काम करके दिखाया है। तो ये विकास के हमारे अप्रोच की जीत है, ऐसा मैं कहती हूँ। बीजेपी को जो वोट मिला वो मराठी लोगों का कम मिला है। बीजेपी को वोट जो मिला होगा वो उत्तर भारतीयों को मिला था, क्योंकि उत्तर भारतीय मेयर बनेगा वगैरह ऐसी भी बातें की गई थी और उत्तर भारतीयों ने उनको मत दिया होगा। ऐसा जो महानगर पालिका का क्षेत्र है जहाँ इन्होंने पैसे नहीं बांटे, तो ईडी क्या कर रही है, समझे ना, चुनाव आयोग क्या कर रहा है। तो परिणाम छोड़ो, ये अगर दुर्भाग्य है तो इन्होंने कहा एक समांतर अर्थव्यवस्था खड़ी रहेगी।